औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इमरान खान साहब की असम्बली रुकनीत बहाल, अपोजिशन लीडर कौन होगा? दूसरे नंबर पर बात करेंगे जी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बड़ी खबर। दो टॉपिक हैं। इससे पहले बात करते हैं, आज हुकूमत जो सोचती है कि वो मकबूल है, मगर अमलन जो है वो उसके मुख्तलिफ जगहों पे वो स्टेटस क्या है। लाहौर बार कौंसिल के इंतखाबात होते हैं। एक आसमा जंगीर ग्रुप होता है और दूसरा होता है जनाब इमरान खान का पीटीआई का ग्रुप होता है। दोनों में मुकाबला हुआ, इमरान खान ग्रुप की जीत हो जाती है और भारी अक्सरियत से जीत होती है। और आसमा जंगीर ग्रुप, जिसको हुकूमती इत्तेहाद की हमायत हासिल है, वो इंतहाई कम वोट लेकर मैदान से छुट्टी हो जाती है। ये वो पैरामीटर्स हैं इस वक्त देखने के लिए कि जहां पर हुकूमत को अपनी मकबूलियत जो है उसको देखने का, परखने का मौका मिलता है। वकला बरादरी आपको मालूम है कि बहुत अहम रोल प्ले करती है हर मौके पर। हर जहाँ पर वो कहते ना, जिथे अड़ फस हो जाए, जिथे कानून की हुक्मरानी नूं ना मन्या जाए, उत्थे वकील मैदान में जाते। मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था। अदलिया बहाली तहरीक जो थी उसमें तो अब ये था मुख्तसर सा जायज़ा कि हुकूमत को नवश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि इमरान खान ही मकबूल लीडर हैं अवाम में और हर जगह। अब बात करते हैं जी कि इमरान खान साहब की रुकनीत, असम्बली की रुकनीत जो है वो बहाल कर दी गई है। 32 अरकान असम्बली जिनको डिनोटिफाई किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। मीन्स कि उनकी रुकनीत बहाल कर दी गई है, जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। अब क्या होगा? 43 पहले और 32 अभी, ये मिलाकर कितने बनते हैं? अब अक्सरियत अपोजिशन में किसकी होती है और मज़ीद अभी नोटिफाई होंगे जो बकाया रहते हैं, तो यूं हस्ब इख्तलाफ जो है वो पीटीआई की होगी। अब राजा साहब किस हद तक जो है वो भागते हैं और अदालत जो है उन्हें अपने आइन के दायरे में रहते हुए कानून के जाल में किस तरह से शिकंजा डालती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो इमरान खान साहब होंगे और यू राजा रियाज साहब जो है वो फिर शायद कोई और जगह तलाश करें। आपको मालूम है कि अपोजिशन कितना अहम रोल प्ले करती है और इमरान खान जो अपोजिशन लीडर होते, अगर असम्बली में मौजूद होते, मैं कहता हूँ कि उन्होंने गलती की थी। अब उस गलती का जो आप देख लीजिए, उनके असम्बली में वापस जाने के फैसले उनकी गलती का ही नतीजा है। अगर होते, असम्बली में बैठे होते, तो आज हालात बड़े मुख्तलिफ होते। 2 असम्बलियाँ ना तोड़ते, आज हालात बड़े मुख्तलिफ होते और फिर जेल बरो तहरीक की नौबत ना आती। अब आते हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का। पता है इस हुकूमत को कितना बड़ा जो है वो खौफ है कि इतनी बड़ी तादाद में जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब बनती है, वो 1 करोड़ वो हैं और उनकी फैमिलीज़ को मिलाएं तो कहाँ जाके ये नंबर्स पहुँचते हैं। उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हक खान साहब ने दिया था, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब
बुग़्ज़ इमरान में ये फ़ैसला करवाया तो गया, मगर उसका लॉस इस हुकूमत ने नहीं, इस कौम ने भुगता, इस मुल्क ने भुगता। आपको मालूम है कि 20 अरब डॉलर के लगभग जो है सालाना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो तरसीलात ज़र बेचते हैं, पाकिस्तान जो है अमाउंट्स बेचते हैं, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा करते हैं या उन्हें मेंटेन रखने में मदद देते हैं। इस हुकूमत ने आकर उनसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हक छीन लिया और यूं आप नताइज देख रहे हैं, जो 20 अरब डॉलर थे वो कम होते होते अब वो डेढ़ अरब डॉलर के करीब तकरीबन रह गए हैं। और यूं पूरी दुनिया में हम कासा लेकर फिर रहे हैं कि हमें दें, कुछ पैसे दें। चीन ने भी 70 करोड़ डॉलर कहाँ और 20 अरब डॉलर कहाँ, 70 करोड़ डॉलर जो है वो चीन ने हमारे कासे में डाले कि लो अपना खजाना चलाओ। और वहाँ से तरसीलात ज़र कम होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो लोग जो हैं वो एक मुंतखब हुकूमत और एक ईमानदार हुकूमत पर ही ट्रस्ट करते थे, जो इस हुकूमत ने आके तोड़ दिया और यूँ उन्होंने तरसीलात ज़र कम कर दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हमारे पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम रखने में एक बहुत बड़ा किरदार है, मगर इमरान खान की मुखालफत में इस हुकूमत ने उनको इस हक से महरूम कर दिया। अगर ये सियासी लोग हैं, ये बहुत तजर्बाकार सियासी लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को मगर अमलन नहीं है, अगर ये सियासी लोग होते तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मज़ीद सहूलियात दे के फैसिलिटेट करके उनको अपने साथ मिला सकते थे, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ अकोमोडेट कर सकते थे, उनको यहाँ पर सहूलियात फराहम कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और यूँ हालात आपके सामने हैं। महंगाई का वो आलम आने, ये अभी जो IMF अभी मज़ीद शराइत बनवा रहा है, ये जिस दिन पूरी हो जाएगी तो अब देखिएगा पाकिस्तान में हालात क्या बनते हैं। बिजली के हवाले से देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला है। बाज़ार शहर मार्केटें बंद करवा रहे हैं जिस 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा इकदाम है कि टाइम तो होनी चाहिए पाबंदी, मगर ये बिजली बचत का प्रोग्राम है सारा, जो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। और जब गर्मियाँ भी आ रही हैं तो फिर देखिए इस आवाम का महंगाई, बिजली और गैस, पेट्रोल से मज़ीद क्या बुरा हाल होने वाला है। अल्लाह रहम फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।